नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो परिस्थितियां हैं वो सबके सामने हैं। शेख हसीना की सरकार का जब तख्ता पलट हुआ और उसके बाद से बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बहुत बदल गई और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में तब्दील हो गई। इस समय अगर बांग्लादेश में रह रहे 7% के करीब हिंदुओं की अगर बात करें तो उनकी जान पर बनाई है। हिंदू महिलाओं और लड़कियों के साथ जो बर्बरता हो रही है उसे लेकर पूरा विश्व और हिंदुस्तान शर्मसार है। ऐसे ही मामले को लेकर इस समय हम विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट संजय दत्त शक्ति दत्त शर्मा जी से बातचीत करेंगे। इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस स्थिति को लेकर इनका क्या रुख है और हिंदुस्तान में हिंदुओं की भावना पर कितना बड़ा ये आघात है, क्योंकि हिंदू मंदिरों को भी बांग्लादेश में बख्शा नहीं जा रहा है। हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। शक्ति जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। धन्यवाद। क्या कहेंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बांग्लादेश में और हिंदुओं की खास तौर पर बात की जाए, अल्पसंख्यक वहाँ पर हिंदू ही हैं इस समय। क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या विचार है आपके इस मामले को लेकर? अजय, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन अभी हम बांग्लादेश पर कमेंट करेंगे। इससे पहले मुझे अभी आपने ये सवाल पूछा तो मुझे एक स्मरण हो आया कि कश्मीर के अंदर एक जो उनके राधे हैं, मोहम्मद साहब जो उनके प्रोफेट हैं, उनकी एक दाढ़ी का मूछ का बाल उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ है हजरबल के अंदर। और उसका जब कभी भी कोई बड़ा दिन होता है तो उसके दर्शन देते हैं लोगों को। एक बार वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उनकी माता ही बीमार थी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे उनके दीदार करने हैं, तो वो बाल घर ले गए। अब घर ले गए तो कुछ उनके जो अपोजिशन थे, जब वापस आया बाल तो उन्होंने हल्ला मचा दिया कि हम यकीन नहीं है कि ये वही बाल वापस आया है, जहाँ किसी और जानवर का बाल है, जहाँ कोई है, तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब देखिए, मसला था वहाँ के मुख्यमंत्री मुस्लिम थे और जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो भी मुस्लिम थे, लेकिन उस समय भी घर हिंदुओं के जलाए गए, उस समय भी जो मंदिर थे उनको वहाँ पर जलाया गया। इसलिए ये एक उनका जो माइंड सेट है ना। अब देखिए बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, सत्ता पलट होती रहती है। वहाँ वो मुस्लिम कंट्री है, हालांकि हिंदुस्तान ने ही उसको एक जो जन्मा हुआ है मुक्ति वाहिनी, इनकी मुक्ति करवाई थी हमने, और मुस्लिम देश है तो मुस्लिम ही वहाँ की प्रधानमंत्री थी, मुस्लिम ही प्रोटेस्टर्स थे, वही मौलाना, वही अपोजिशन पार्टी होता रहता है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने एक रजीम के ख़िलाफ़, एक पार्टी के ख़िलाफ़ विद्रोह किया, उसमें जे हिंदुओं को टारगेट करना ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, और मंदिरों को जलाना, मतलब उनके दिमाग में ये पहले से था कि हम लोगों ने ये काफिर हैं, ये हमसे मैच नहीं करते हैं, इनको हमने बख्शना नहीं है। ये उनके दिमाग में पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। इसी को लेकर के उन्होंने जो है वो एक जो हंगामा खड़ा किया, और जिस तरीके से उन्होंने माताओं बहनों पर जो उन्होंने बर्बरता की है, ये मुझे लगता है किसी सभ्य समाज का आईना नहीं है। जाहिर सी बात है, इस समय कई देश इस चीज़ को देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस चीज़ को समझ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, वहाँ की जो आर्मी है उसे किस तरह से सिचुएशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और आउट ऑफ कंट्रोल सब चीज़ें हो गई हैं? और क्या लगता है आपको, इस तरह की परिस्थितियाँ अगर बनी रही आगे भी तो हिंदुओं पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है? देखिए, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर खेत का बचना नामुमकिन है। जो आर्मी पुलिस, इनका एक अपना धर्म है। इन्होंने सत्ता के खिलाफ हुआ तो ठीक है, वो वहाँ से मांग करके आ गई, लेकिन लोगों की रक्षा करना ये इनका धर्म रहता है। और जब आर्मी ही इन लोगों की मदद करना शुरू हो गई, उसके अंदर वही लोग बैठे हुए हैं। क्या किसी देश की आर्मी इनकी जान माल की रक्षा नहीं कर सकती थी? लेकिन ये भी उसी कट्टरपंथी का उन्होंने एक सबूत दिया हुआ है। आप देख लीजिए, बेतहाशा
बिला हिचक बिना बेग रोक टोक के उन्होंने ये सारे को अंजाम दिया है। इसलिए लगता है कि वो जो आर्मी के अंदर पुलिस के अंदर लोग बैठे हुए थे और जो वहाँ पर मुझे लगता है कि शेख हसीना जी जहाँ आ गई और वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी इसमें पूरा उनका रोक टोक नहीं की, उनकी भी रजामंदी थी इसमें। और मुझे एक विडम्बना ये रहेगी, अफसोस इस बात का है कि कहीं भी आज हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने लोकसभा में इस बात शपथ ग्रहण की और जाते समय भारत माता की जय बोलना तो दूर की बात है, उन्होंने एक नवा शगुफा छोड़ा, जय फ़लस्तीन। अरे फ़लस्तीन के अंदर कौन लोग हैं भाई, उनके साथ क्या जाति हो रही है, पर हमें भी तो बताओ। लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन आपने हिंदुस्तान के अंदर एक फ़लस्तीन नाम का, क्यों उनका बड़ा जुल्म हो रहा है, एक लफ्ज़ उनके मुंह से निकल रहा है। एक बार कह देते मानवता के तौर पर, मैं नहीं कहता पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन आप बड़े मानवता के अडम्बरदार बनते हैं, बड़े ह्यूमैनिटी के आप बनते हैं। और वो तो छोड़िए, जो बाकी पार्टियां हैं, आज जितने, मैं किसी का नाम लूँगा अभी, कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और वो मैं देखिए हमारे पूजनीय हैं धर्माचार्य, लेकिन राम मंदिर के लिए मुहूर्त निकालने पर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा पर कितने क्वेश्चन मार्क लगाए। आज मुहूर्त नहीं है, प्रधान प्रतिष्ठा अच्छी नहीं हो रही है, आज वहाँ हिंदू समाज किस तरीके से तिल तिल का जल रहा है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। जी शक्ति जी, एक सवाल और है, इस समय आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर हमेशा आवाज़ उठाती रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को सामने आने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी तक कुछ बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, उसे लेकर कोई बड़ी बैठक नहीं हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए अजय जी, ये जो ह्यूमन राइट्स के जो लंबरदार बने फिरते हैं ना, ये जो यूएनओ के अंदर है, अमेरिका है, अभी देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी वो लोग ऐसा परसेप्शन दे रहे हैं कि ये लोग उस पर्टिकुलर रजीम के साथ थे, इसलिए इनके ऊपर वो हुआ है, हमले हुए हैं। ये बात वो कभी नहीं कह रहे कि ये एक कम्युनल एक्ट है, ये एक फिरका प्रस्ती का सबूत है, ऐसा ये लोग अभी भी नहीं कह रहे हैं। यही विडंबना है। एक बार फिर से वही आ गया, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। और इसी प्रकार से देखिए, अब उनको ये यहाँ पर दिखाई देता है गुजरात के अंदर क्या हो गया, अभी हम जहाँ पर मुसलमानों के हकूक़ पूरे नहीं हैं, ये बात एकदम से कह देते हैं। लेकिन इतना बड़ा एक जनसंहार हो रहा है, एक पूरी एक कम्युनिटी के खिलाफ वहाँ पर, और अपने यहाँ पर कुछ हो जाए तो फिर तो देखिए, मैं यहाँ नहीं कह रहा, इंग्लैंड के अंदर क्या हो रहा है, इंग्लैंड के अंदर आज फ्रांस के अंदर क्या हुआ, यही लोग हैं वो, यही एक सोच है, यही एक विचारधारा है, यही तलवार वाली, जो तलवार के दम पर राय करने वाले लोग हैं, यही वहाँ पर सारा हो हल्ला मचा रहे हैं। सबको भुगतना पड़ेगा, आज हम भुगत रहे हैं, ये भी भुगतेंगे। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में इस समय जो सरकार है और जो कोलिशन गवर्नमेंट इस समय बनी हुई है, क्या कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि कल भी हमने देखा कि बहुत जगह पर प्रदर्शन हुए हैं, जम्मू में भी केंद्र सरकार पर जोर डालने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ उचित कदम उठाएं। क्या लगता है, बाहरी देश का मामला है हिंदुओं का मामला, लेकिन किस तरह से सरकार क्या कदम उठा सकती है? आपका सुझाव क्या है? देखिए, ये एक डिप्लोमेटिक एक्ट रहता है, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा कि जो केंद्र में सरकार है वो एक इसके प्रति पूरा एक सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी ऐसा कोई हो नहीं सकता कि हम लोग वहाँ पर जाकर इंटरफेयर करें। जितना दबाव बना सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर बाकी कंट्रीज़ को, यूएनओ के अंदर जा कर के, और वहाँ के जो इस समय मुझे लगता है कि वहाँ पर डाला करने वाला भी कोई नहीं है, किसके साथ बात की जाए। और जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले भैया जी जोशी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारेवा हैं, उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की और एक दबाव पूरा बनाया हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा, बड़ी बधाई के पात्र हैं सब लोग, कि वहाँ का जो हिंदू है अब वो खड़ा हो गया है एकदम से पूरी, और यही होना था। ये कुछ लोगों को ठीक है नुकसान हुआ है, लेकिन इस नाते वहाँ का जो हिंदू समाज है
वो सड़कों पर इकट्ठा होके आ गया है, जी। अपनी रक्षा के लिए खड़ा हो गया है, ये बधाई है। बिल्कुल, ये एक आखिरी सवाल है क्योंकि हिंदुओं को लेकर बर्बरता जो है वो आज बांग्लादेश में जो हो रही है वो तो जाहिर सी बात है, जग जाहिर है, लेकिन इससे पहले जो देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू बहुत अल्पसंख्यक हैं, कम मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटीज़ में है, पाकिस्तान की भी बात की जाए, अब बहुत निचले स्तर पर आबादी हिंदुओं की आ गई है, मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएँ भी सुनने को मिलती हैं। ऐसे कई इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हिंदुओं को लेकर विशेष तौर पर कोई बड़ी सुरक्षा के घेरे नहीं है, कोई बड़े सुरक्षा के प्रावधान नहीं है। आप क्या लगता है, क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किन नीतियों को तैयार किया जाने की ज़रूरत है? देखिए, एकमात्र भारत ऐसा देश रह गया है जहाँ पर कहीं किसी को प्रताड़ना होती है हिंदू समाज को तो भारत की ओर देखता है, और पुरजोर कोशिश है कि कहीं भी हिंदू समाज है किसी भी देश के अंदर है, और ख़ासकर ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो एक न्यूनतम संख्या रह गई है इनकी, धर्म परिवर्तन, उनकी मार काट, उनके मर्डर्स, उनको एलिमिनेट करना, और वहाँ सर्वाइवल उनका है नहीं, बड़ी जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं वो। और जहाँ पर तो पूरा अपना हक ढूंढते हैं सब लोग कि हमें ये हक भी चाहिए, हमें वजीफ़े भी चाहिए, हमें यहाँ पर देखो जी हमें ये हो, हमें अभी मनमोहन सिंह ने तो एक बार ये कह दिया था कि पहला हक जो है वो यहाँ के सोर्सेज पर उनका है। लेकिन इन लोगों को अपने अंदर झांक करके, अपने परवरदिगार को मान करके, और ये अपील करनी चाहिए कि भाई बाकी लोगों को भी जीने का हक दो, मानवता इसी में है। और हिंदुस्तान जितना ताकतवर होगा, यहाँ का समाज जो है वो जितनी ताकत से, जितना पुरजोर तरीके से हमारा शक्तिशाली होगा भारत, तभी बाकी वालों की रक्षा कर पाएंगे हम। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म को जो है अपनाया जाता है, उसका अपना एक वजूद है, उसका अपना एक दायरा है, लेकिन हिंदुओं को इस समय जिस प्रताड़ना को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो बांग्लादेश की ही हम इस समय मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं और मानवता पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। आपका क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। धन्यवाद।